आप सभी को प्रणाम। आज मैं आपको टूर करा और मैं अपने होम टाउन गया हूँ। और आज जो डेट है वो है 7 अप्रैल 2025। ये हमारे वहाँ का मंदिर है, सामने देख सकते हैं आप। ये मंदिर है हमारा नैसना देवी मंदिर। ये यहाँ का हमारा शानदार व्यू देखिए, सामने गढ़ी है, इसको गढ़ी बोलते हैं, और था पारन हाउस जो सामने में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने गांव का टूर, ठीक है। सो ऑफिशियली हमारे गांव का लास्ट मकान है, लेकिन चलो हम इसको पहला कंसीडर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं, ये वाला खेत मेरा है, सामने वाला, और सामने मंदिर। दोबारा से फिर 360 हम देखते हैं एक बार। हमारे मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये पूर्व दिशा है अभी। और हम आगे चलते हैं, चलो जी। दोस्तों एक बात तो है, पैसे जितना मर्जी कमा लो आप दिल्ली में या फिर मुंबई में, जहाँ भी आप रहते हो मेट्रो सिटीज में, लेकिन जो सुकून और जो शांति है ना, और जो एक मतलब कि शांति से, मतलब मुझे 3 दिन हो गए यहाँ आए हुए, और ये यकीन मानो वक्त ना ठहर सा गया है। मतलब यहाँ लग रहा है सुबह कुछ भी करके आप 6 बजे के बाद बिस्तर में लेट ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चिड़िया आप अभी भी सुन सकते हैं आवाज। ये देखिए चिड़िया चहक चहक रही हैं। 6 बजे के बाद आप बिस्तर पे लेट ही नहीं सकते, और रात को 9 बजे के बाद कितना ट्राई कर लो, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको 9 बजे नींद आ ही जाएगी। सो यहाँ पे ना लाइफ थोड़ा ठहर के चलती है, और वही एक ब्यूटी है। दिल्ली में तो हमें पता भी नहीं चलता कि महीने, साल, हफ्ते कब निकल गए। हम यहाँ से मैं एक बार आपको, ये हमारे महेश चाचा का मकान है, कुंती दीदी की मम्मी, महेश चाचा, एंड ओके। सो ये देखिए यहाँ से फिर दोबारा से व्यू। ये जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं नींबू के, मेरे हैं। ये मेरा ये वहां पे मैंने लगाए थे जब मैं बहुत यानी कि 10th क्लास में पढ़ता था। 25 साल पहले के पेड़ हैं ये देखिए। इन सब पे मैं आपको नींबू दिखाता हूँ। ये नींबू लगा है, देखिए कितना बड़ा नींबू है ना। कम से कम इसका वजन होगा 400 से 500 ग्राम। इससे बड़े भी होते हैं हमारे वहाँ, 2-2, 3-3 किलो के नींबू होते हैं। लेकिन अभी वो कुछ, ये देखिए इसका नींबू का फ्लावर है। इसके बाद फिर इसी से नींबू बन गया। आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये नींबू है, छोटा नींबू है ये। एक ही पेड़ पे बहुत सारे नींबू होते हैं, एक एक डाल पे। ओके, और दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। और यहाँ पे आप यकीन मानोगे कोई खाता नहीं इनको, अनटच पड़े हैं। दिल्ली में तो हम इनके लिए, ये है माल्टा का पेड़, ठीक है, जो बड़ा आप मौसमी खरीदते हो। सो ये भी मेरा ही पेड़ है, सामने मेरा घर है ये वाला। सो अब हम वापस, हाँ, तो हम देख रहे थे माल्टा, ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए है ना, मजेदार चीज। और कोई खा नहीं रहा इनको। सबसे बड़ी बात है कि गांव में लोग ही नहीं है, और यहाँ पे तो सबके अपने अपने होते हैं। सो कोई किसी के नहीं खाता, है ना। सो यहाँ से हम फिर से एक बार देखेंगे। ये मैं अभी छत में आया हूँ, ऑफिशियली हमारे गांव का लास्ट मकान है ये। सो इसकी छत से देखिए एक बार व्यू। और ये सामने मकान जो है, अभी मैं और दिखाऊंगा आपको पास में जाके। ये नंदू भाई का मकान है सामने, नंदू भाई, शिवदा, कैलाश भाई, ना। सामने ये मकान जो है, ये वाला चंदू चाचा का है, तारी चाचा, भुवन चाचा का। और हम धीरे धीरे अभी मैं और टूर कराऊंगा आपको। गोविंदी चाची का मकान है ये वाला, ये मोनी। चलो हम अब नीचे उतरते हैं और अगले मकान की ओर चलते हैं। ये मकान इन लोगों ने अभी बनाया है, जस्ट हाल में। अभी इसका जो इनॉग्रेशन है वो नहीं हुआ है, शायद ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ आने वाले हैं। तो एक बात है कि गांव में लोग वापस गांव की तरफ आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमारे गांव का ही पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, कम से कम 15-10 मकान नए बन चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर अंदर, 3 साल कह लो, है ना। सो लोग आ रहे हैं। और देखो कितनी ब्यूटी, ये आप देख सकते, ये बथुए का पेड़ है, बथुए का पौधा है, देखिए ये बथुआ है।
ये मेथी हो रही है हमारे, बहुत बहुत सारी मेथी देखिए। सामने ये टमाटर का पेड़ है छोटा वाला, ये टमाटर, ये लहसुन है, लहसुन का सब घर में बो रखा है तो सब के। और ये आप देख सकते हैं सामने राई है, सरसों, जिसका आप तेल, सरसों का तेल निकालते हैं। ये देखिए, ये आपकी राई है। ये जो आप देख रहे हैं ना बालियां इतनी सारी, इन सबसे, इनको जब सूख जाएगा, पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो बीज निकलता है, फिर हम उससे मार्केट में जाके उसके बदले ऑयल एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे मशीन भी होते हैं निकालने की। और अब हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए, हमारा मकान का फ्रंट व्यू महेश चाचा का। ओके, अब ये मकान है हमारे जगदीश चाचा का, मोहनी चाची, जगदीश चाचा। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे, मकान नंबर 3, ये है गोविंदी ताई का, भरत ताऊ जी, गोविंदी ताई, नारायण ताऊ। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो ये वाला हिस्सा, ये कतूर देवता हमारे गांव में जो है, यहाँ पे इस घर के अंदर उनका मंदिर है। सो ये आप इसको हम बोलते हैं खई, मतलब कतूरों की खई। तो जब यहाँ पे जागरी होती है, जैसा कि पिछले अभी कुछ महीने पहले हमारे गांव में 55 साल के बाद हुई थी, सो उस समय को खोला जाता है, इस पत्थर को आप देख सकते हैं। इसमें इसमें ये लोगों ने पैसे चढ़ा रखे हैं, फूल चढ़ा रखे हैं, तो इस पत्थर को निकालते हैं। तो निकालने के बाद फिर यहाँ पे धूनी लगती है। धूनी का मतलब होता है कि पेड़ आते हैं बड़े बड़े, हम लोग काट के बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ इसमें डाल के फिर इसमें आग लगा के लगातार वो कंटिन्यूअस जब तक जागरी चलती है, 4 5 6 7 दिन, जितनी लंबी चलती है उतना ही तब तक वो उसको जला के रखना होता है। सो इसी के अंदर कतूर देवता का मंदिर है ऑफिशियली। सो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर ये देखिए ब्यूटी यहाँ की, पेड़ पौधे, यहाँ पे आपको हर एक चीज हर हर्ब से मिल जाएगी। अगर आप MBBS है या फिर आपको नॉलेज है जड़ी बूटियों की, तो आप यहाँ आइए और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ले जा सकते हैं। ये हमारे आम का पेड़ है, देखिए इसको, जो ये फ्लावर से आप देख रहे हैं, इसको बौर बोलते हैं हम लोग लैंग्वेज में, स्थानीय लैंग्वेज में। बौर का मतलब इसके बाद अब इसमें आ, आम लगेंगे, और ये कलमी आम है, बहुत सारे लगेंगे। जिस हिसाब से इसमें ये आर्क है ना, तो लगभग लगभग 400 से 500 केजी आम इसमें पेड़ में आएगा, छोटे से। ठीक है, टैंक ये अब मेरा घर आ गया, ये वाला हम देख सकते हैं। ये मेरा हाउस नंबर 4, ये मेरा घर है। हाँ, डेटा उड़े तो गोपाल से जुड़े। देखिए, TFN प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, गोपाल पाठक, डेटा रिकवरी, डेटा उड़े तो गोपाल से जुड़े। तो ऑफिशियली ये मेरा घर है। ये वाला जो आप देख रहे हैं छोटा सा, ये आज से 30 साल पहले मैंने बनाया था, 1995 में, और उस समय में 10th क्लास में पढ़ता था। यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 8,000 में बना था, ये 8,000 रुपये में। क्यों? क्योंकि इसमें 90% लेबर मैंने ही किया था, सारा पत्थर मैंने निकाले। सिर्फ जो आप देख रहे हैं ना, ये लेंटर ऊपर जो सीमेंट है, और उसके लिए मैंने कारीगर बुलाया था। बाकी उस समय मैंने, मतलब काफी यादें जुड़ी इस मकान से। सो 30 साल पहले मैंने खुद 8,000 रुपये में बनाया था ये वाला पूरा, है ना। सो अब हम आगे चलते हैं। और कह रहा था कि वाकई में गांव में क्या है, जिंदगी, लाइफ तो यहीं बसती है दोस्तों। वहां तो हम लोग गधे की तरह ना, प्लेन्स में, दिल्ली, कोलकाता, जहां से भी आप बीच को देख रहे हैं, हम मेट्रो सिटीज में या फिर सर्वाइवल की रेस को पूरा करने के लिए इन प्यारे गाँव को छोड़ के हमें मजबूरी में जाना पड़ता है। मजबूरी हमारी है, क्योंकि वहां पे फिर हम जाते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर हम उनको स्कूल में डालते हैं, और हमें लगता है कल कल कल, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। और एक टाइम के बाद परम सत्य पे पहुंच जाते हैं सब लोग, यानी कि आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे उसके बाद। लेकिन जब कभी कभी ना आओ बीच में अपने गाँव, तो लगता है वाकई में यार कि आना चाहिए, फ्रिक्वेंसी। अब यकीन मानिए, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पे हूँ, और मैं दावे से कह सकता हूँ, जितना मैंने पोल्यूशन दिल्ली में शोक किया था, शोक पिछले 6 महीने में मेरे लंग्स ने, वो लंग्स सारे फिल्टर हो गए होंगे श्योर। क्योंकि यहाँ प्योर ऑक्सीजन मिलती है, हवा पानी शुद्ध है, कोई भी पोल्यूशन नहीं है। सो हम आगे बढ़ेंगे। ये अब लोगों ने राई बोर की है, और अभी आप देखिए यहाँ पे गोभी का पेड़ किसने, भाई साहब, हमारे गांव में लोग इतने मेहनती हैं। हमारे एक पंडित जी हैं, संजय भाई, उन्होंने बंद गोभी के ये लगाए। और अभी
मुझे बता रहे थे कि वो बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं फ्री में। सो ये देखिए, ये है गाँव की मेहनत। लेकिन मेहनती बहुत होते हैं दोस्तों गाँव में। जितना आप दिल्ली में आप ब्लैंकेट और आपका जैप्टो, स्विगी, जोमेटो में जितना आपको लगता है ना कि 2 मिनट 10 मिनट, यहाँ पे लोग एक एक खेत पे पूरा दिन लगे रहते हैं। अगर मैं लिटरली आपको बताऊं, एक एक दिन तक खेतों में लगे रहते हैं। ये देखिए। सो सी द ब्यूटी ऑफ विलेज।